आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने वाले, कुछ मैंने हाथ से धोए हैं, कुछ मशीन से। अच्छा, आप भूल गए, अब आपको नहीं पता। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग के साथ। तो पिछले वीडियो के आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं ये दिन। तो आज है ट्यूसडे। तो अभी तक आपने देखा मैंने नाश्ता वगैरह बना के नोनी को स्कूल भेज दिया था, और अब जो है हमारा भी नाश्ता हो गया था। तो अब मैं यहाँ पे सफाई करने लग जाऊँगी। तो ढेर सारे बर्तन हो गए थे एक साइड, और अब जो है सबसे पहले स्टोव क्लीन करूँगी सोप लगा के। आज मैंने बनाए थे आलू के पराठे। तो बहुत ज़्यादा ना, जिस दिन पराठे या कुछ इस तरह की चीज़ें बनाओ तो स्टोव बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है, तो इसलिए मैं साफ़ कर लेती हूँ सोप लगा के। तो यहाँ पे जो है सब जगह मैंने सोप लगाया, पहले स्टोव में, कुकटॉप, काउंटर टॉप में। और अब जो है मैं गीले कपड़े से साफ़ करूँगी 3-4 बार। अच्छे से कपड़ा धो धो के साफ़ करेंगे, नहीं तो फिर सोप के निशान ऐसे रह जाते हैं ना, तो साफ़ करेंगे। और उसके बाद जो है ढेर सारे बर्तन हैं तो ये वॉश करूँगी। तो सुबह के टाइम पे हमारे घर में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा बर्तन सुबह ही होते हैं, क्योंकि 2 बार चाय भी बनती है, फिर वो भी रहते हैं, और उन्हीं को टिफ़िन वगैरह देना होता है, उसके लिए अलग से कुछ बनता है कभी कभी, तो हो ही जाते हैं। सुबह काफ़ी सारा काम रहता है, तो इसलिए सारे बर्तन जो है मैं नाश्ता करने के बाद ही धोती हूँ, क्योंकि फिर सुबह इतना टाइम भी नहीं होता ना कि पहले बर्तन धो लो और थोड़े थोड़े करके धोते रहो, तो इस तरह से नहीं हो पाता है मुझसे। तो मैं सारे बर्तन धोने का काम एक ही साथ कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, उसके बाद सिंक एरिया। ये है दिसानो का ड्रम व्हीट पास्ता। ये बना है 100% सेमोलिना से, इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है, तो ये हेल्थ के लिए एकदम सेफ़ है। ये है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, हेल्दी स्नैक्स और सैलेड के लिए एकदम आइडियल है। साथ ही ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो ट्रांसफैट और बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव के बना है। ये 100% वेजिटेरियन पास्ता है। इसके परफेक्ट शेप और साइज़ इसको बनाता है और भी डिलीशियस और अट्रैक्टिव। हमारे घर में अक्सर यही पास्ता बनता है, तो आप भी जल्दी से ट्राई कीजिए दिसानो का ये ड्रम व्हीट पास्ता। तो बर्तन सारे वॉश हो गए थे। इसके बाद बारी आती है सिंक को अच्छे से साफ़ करने की। तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पीताम्बरी पाउडर, जो कि मंदिर के बर्तन या तांबे और पीतल के बर्तन धोने के लिए आता है ना। तो आप कभी उसे सिंक वगैरह क्लीन करना, इतने अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये पाउडर फॉर्म में होता है, हार्श होता है, तो काफ़ी अच्छे से मैं स्टील वाले जो स्क्रबर से होता है ना, उससे क्लीन करती हूँ। तो इतना अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है ना, इतना तो नॉर्मल सोप लगा के भी क्लीन नहीं होता। तो बहुत अच्छे से साफ़ किया मैंने इसको। अभी मैं इसको अच्छे से पानी से धो लूँगी, और आसपास का एरिया भी अच्छे से साफ़ सुथरा करके, मतलब पानी बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। इस तरह से अच्छा लगता है जब सुबह अच्छे से साफ़ सुथरा करो किचन। तो किचन का काम करके फिर मैं आ गई थी छत में। कपड़े थे तो ये मैंने वॉश कर लिए। एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगाई थी बालों में, तो इसलिए यहाँ पे जो है 2-3 टी-शर्ट्स भी मेरी हो गई थी, और जो है इनको मैं क्लिप लगा के रख लूँगी। आजकल बहुत तेज़ हवा चल रही है, सब जगह धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, क्योंकि कई टाइम से बारिश नहीं हुई है ना, और हवा तेज़ चलती है, कपड़े भी उड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं सब में क्लिप लगा देती हूँ, छोटे छोटे बड़े बड़े सारे कपड़ों में। आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने वाले, कुछ मैंने हाथ से धोए हैं, कुछ मशीन से। दोनों बेडशीट्स और मैट्रेस कवर सब धोए मैंने। धूप लेकिन आई नहीं है, आज बादल लगे हुए। तो अभी करीबन 10 बजने वाले थे, और 10 बजे से पहले पहले आजकल मेरे घर के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक फ़ायदा रहता है नोनी के जल्दी स्कूल का, क्योंकि मेरे काम भी जल्दी निपट जाता है और मैं भी फ्री हो जाती हूँ। तो इसके बाद चलते हैं इस वाले रूम में। मुझे बेडशीट बिछानी है, तो न्यू वाली कॉटन की सारी बेडशीट्स मैंने निकाल दी हैं। तो यहाँ पे जो है बेडशीट चेंज करूँगी। वैसे ही इस वाले रूम में मतलब हम लोग आते बहुत कम है, लेकिन मैं बिछा के रखती हूँ, और बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती, क्योंकि यूज़ नहीं होता है ये बेड, तो इसीलिए मैं बहुत टाइम के बाद चेंज करती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारी सी बेडशीट मैंने बिछा दी है, और अच्छे से ये वाला बेड टाइडी अप कर देंगे। हाय, आ गए आप स्कूल से? राइटिंग करी? कौन सा टेस्ट था आज आपका? इंग्लिश का था। क्या लिखा आज आपने, बताओ? अच्छा, आप भूल गए, अब आपको नहीं पता। नोनी को आते ही अब खाना है पापड़, तो मैं यहाँ पे उसके लिए पापड़ का डब्बा ही निकाल दिया। अपनी पसंद का पापड़ निकालो बोला है, उसकी पसंद का पापड़ मैं दिखाती हूँ। ये है, ये वाला पापड़ खाता है नोनी। ये वाला है? कौन सा वाला है ये? तो छोटे छोटे
ओके, देखो हमारा पापड़ का भंडार। ये डब्बे वैसे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सारा सामान इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो 3 डब्बे लाए थे, तीनों के तीनों फुल हैं। किसी में कुछ रखा है, किसी में आटा रखा है और एक में गुजिया भी रखी है और एक में पापड़ रखे हैं। काम आ गए वैसे ये डब्बे मेरे सही टाइम पे। तो लंच के लिए मैं बनाऊंगी गेहूं की चड़कानी, तो यहाँ पे तैयारी भी कर ली है मैंने। तो अभी 11:15 हो रहा है और लंच बनाते हैं। उसके बाद फिर जो है पहले पापड़ फ्राई करके पापड़ खाएंगे थोड़े से। और मैंने ऑरेंज खाया, नोनी को टिफ़िन में दिया था आलू का पराठा, ग्रेप्स। तो इन लोगों का क्या है 9 से 11 तक, अभी गर्म होने दो बेटा, 9 से 11 तक एग्ज़ाम है, मतलब टेस्ट है। उसके बाद 11 से 11:30 इनका लंच टाइम है। तो लंच टाइम इनका स्कूल में ही है, तो इसलिए स्कूल में खा के आ जाते हैं लोग। तो नोनी के लिए मैं पापड़ फ्राई करते रहती हूँ ना बीच बीच में, तो उसे अच्छा लगता है। तो अभी जो है वो अपने पसंद वाले फेवरेट पापड़ जो निकाल रहा था, तो और कह रहा है मुझे खुद ही फ्राई करना है, तो मैं डालूँगा कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैं उसे सिखा रही थी कि धीरे से डालो, क्योंकि पहला पापड़ उसने इतने ऊपर से डाला, तेल के छींटे आ रहे थे। तो इसीलिए मैं उसको सिखा रही थी कि कैसे करना है। कभी कभी आ जाता है वो मेरी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे जो है पापड़ का इंतज़ार हो रहा था कि कब फ्राई होके बने और कब मैं खाऊं। तो उसके बाद जो है फिर मैं लंच बनाऊंगी। और लंच करने के बाद, मतलब लंच भी आजकल हमारा टाइम से हो ही जाता है, ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे तक हमने लंच कर लेते हैं अपना। तो टाइमिंग सुधर गई है और रूटीन भी हमारा एकदम ट्रैक पे आ गया है। तो ये बनाई थी मैंने गेहूं की चड़कानी, जो कि काफ़ी टेस्टी बनी थी। और ये मेरी प्लेट है, नोनी को मैंने अलग से प्लेट में लगा के दिया था। लंच तो मैं उसे हमेशा अलग प्लेट में देती हूँ, क्योंकि दाल चावल खाना थोड़ा इजी रहता है। रोटी वो कम खा पाता है खुद से, दाल चावल खा लेता है, लेकिन ये है कि बीच बीच में उसे खिलाना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने किचन के सारे काम कंप्लीट किए जल्दी जल्दी, और मैंने ये मैट्रेस के कवर भी धोए थे मशीन में। तो फिर अब मैं इनको लगा लूँगी, क्योंकि ना फिर बेडशीट बिछानी थी और हमको थोड़ा सोना था। मतलब दिन में खाना खाने के बाद हमेशा हमारा रूटीन है कि हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। आजकल तो वैसे भी दिन बड़े हो गए, तो इसलिए मैंने जल्दी से बेड टाइडी अप किया, मैट्रेस के कवर लगाए। और जल्दी जल्दी से ये दिख रही है क्लिप में, लेकिन इतना टाइम लगता है ना इन सारी चीज़ों को करने में। मैट्रेस के कवर अकेले लगाना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि मैट्रेस भी भारी होते हैं। वेरी गुड इवनिंग। मैं प्याज कट कर रही थी, इसलिए आँखें ऐसी हो रही है रेड। तो शाम के बज रहे हैं 5 और मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। कल मैंने कटहल लिया था, तो आज थोड़ा सा बनाऊंगी मैं, मतलब आधा किलो लिया था, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नोनी और मैं हैं आज अकेले। तो इसीलिए मैंने कट करके बॉईल कर लिया है, मतलब 5 मिनट के लिए बॉईल किया था, हल्दी और नमक डाल के बॉईल किया है। अब मैं सब्ज़ी बनाना शुरू करती हूँ। मैंने चॉपिंग भी सारी कर लिया है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मैं 4 बजे सो के उठी हूँ, तो उस वजह से काम करने में लेट हो गया। और नोनी वहाँ पर बैठ के टीवी देख रहा है, उसको मैंने फ्रूट वगैरह दे दिए थे खाने के लिए। तो चलिए फटाफट से मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो इसके बाद बनाते हैं कटहल की सब्ज़ी। तो मैंने इसको अच्छे से कट करके वॉश कर लिया है, सारा पानी निकल गया है। तो मैं इसको ना 8 से 10 मिनट के लिए शैलो फ्राई करूँगी थोड़े से ऑयल में। तो इससे जो है ये थोड़ा कुक हो जाता है। और दूसरी तरफ मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। तो कुछ खड़े मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ, साथ में जीरा, और खूब सारा मैंने इसमें प्याज कट करके डाला है स्लाइस वाला। तो जब तक प्याज फ्राई होगा तब तक मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी। तो एक साइड मेरी चाय भी बनती रहेगी, एक साइड कटहल बन रहा है, एक साइड उसका मसाला। तो मैं इसमें टमाटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, वैसे टमाटर भी पड़ता है, मैंने टमाटर वाली रेसिपी भी कई बार बनाई है, लेकिन आज मैं विदाउट टमाटर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे खूब सारा जिंजर गार्लिक कूट के ऐड किया है। इसके बाद बारी आती है इसमें ड्राई मसाले डालने की। तो मैंने हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, और अब इसको कुछ देर में पकाऊंगी। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो मैं 2 चम्मच यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दही का। तो दही डालने से काफ़ी अच्छा खट्टापन आ जाता है इसमें। दही डालने के बाद 3-4 मिनट में इसको पकाऊंगी, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और बस इसमें कटहल जो मैंने फ्राई की थी वो ऐड कर देंगे। तो कटहल इस टाइम तक आधी पक जाती है, तो आप चाहें तो उसमें पानी डाल के और पका सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। इसको ढक के पकाऊंगी कुछ देर तक, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती है। तो हमारी कटहल की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही टेम्पटिंग बनती है, इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। चावल दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं एक्चुअली। तो हम लोग मंदिर गए थे, नोनी गया था मंदिर, तो वहाँ मैं भी चली गई इसको बुलाने के लिए। और वहाँ मिला हमको प्रसाद हनुमान जी का, बूंदी और नारियल। नोनी को नारियल पसंद नहीं है, तो नारियल मुझे दे दिया, अपनी बूंदी खा गया, और ये वाली बूंदी भी उसे खानी है, तो इसको खाते हैं। काफ़ी अच्छी लगती है मुझे भी। दियाबत्ती कर ली थी वहाँ से आके। कपड़े फोल्ड करने हैं, कपड़े फोल्ड नहीं हो पाए। कल नोनी का मैथ्स का ओरल टेस्ट है,
तो उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाती हूँ। और उसके बाद जो है सब्ज़ी बन चुकी है। आटा मैंने आज गूँथा नहीं, आज सुबह का गूँथा हुआ रखा है, तो मैं भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो गूँथूँगी। तो चलिए ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले प्रसाद खाते हैं, फिर बाकी के काम निपटाते हैं। इसके बाद हम आ गए हैं रात के टाइम पे, तो हमारा डिनर हो गया था और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं होते, तो मैंने जल्दी से बर्तन वॉश किए, किचन क्लीन किया और सबसे लास्ट में दूध बनाऊँगी मैं। तो नोनी तो बिल्कुल ही नहीं पी रहा आजकल, बहुत मुश्किल से उसे पिलाना पड़ता है। थोड़ा सा मैंने दूध रख दिया है दही जमाने के लिए, तो विंटर में तो दही जमती नहीं है, तो मैं आजकल थोड़ा थोड़ा दही भी जमा रही हूँ। उसके अलावा दूध आजकल हम लोग लेते हैं खजूर के साथ, और ये वाले डेट्स इतने अच्छे हैं ना, एकदम सॉफ्ट वाले। हम लोग कई सारे ब्रांड के लेके आ चुके हैं, लेकिन ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये हम खाते हैं। इसके बाद मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज हो गया है वेडनेसडे, सुबह के करीबन 6-6:15 बज रहे थे और मैं उठते ही बाहर आई। बहुत ही प्यारा मौसम रहता है, सुबह उठ के जल्दी उठ के बाहर निकल के, मतलब जो फ्रेश एयर मिलती है ना, इतना अच्छा लगता है। माइंड के लिए एकदम पॉजिटिविटी आती है और मन को बहुत सुकून देता है वो। तो इसके बाद यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले पानी गर्म होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद जो रात के धुले हुए बर्तन थे इनको रखूँगी। तो नोनी अभी सो ही रहा है। रात को मैं चोटी करके सोती हूँ, तो अभी बाल मेरे इतने मैसी हो गए ना, तो आप इग्नोर करना। सुबह सुबह बस मैं ऐसे आ जाती हूँ और मुझे तो लाइट ऑन करने का मन भी नहीं करता है, लेकिन ब्लॉग बनाना है तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। तो पानी पी के उसके बाद मैं फ्रेशन अप होंगी, झाड़ू लगाऊंगी, मतलब 2-3 काम तो मेरे हो ही जाते हैं नहाने से पहले। उसके बाद मैं सीधा जाऊंगी नहाने के लिए। तो अभी 7 बजने वाले हैं और इस टाइम तक मैंने नहा धो के दिया भी जला लिया था। तो मतलब कुछ दिन पहले ऐसा हो रहा था कि इस टाइम पे मैं उठ रही थी सो के, तो करीबन आधा घंटा 10 मिनट भी आप सुबह जल्दी उठो ना अपने रेगुलर टाइम से, तो बहुत आपके रूटीन में फ़र्क पड़ता है। और मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है आजकल। तो सुबह जल्दी उठने की बात ही अलग होती है। तो पूजा करके मैं सीधा आ गई हूँ किचन में, अपने लिए चाय बनाऊँगी। और बाहर मैं आई उसके बाद थोड़ी देर बाद, तो आप देख सकते हो एकदम फॉगी सा वेदर हो गया था। अचानक से मौसम जो है ना बदल गया। आजकल बीच बीच में मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे में वायरल वगैरह होने का डर रहता है, तो इसलिए खासकर बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। बेमौसम बारिश वाला मौसम भी अभी है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है ऐसे में, तो अजीब सा ही मौसम हो रहा था। फ़िलहाल चलते हैं किचन में। यहाँ पे उत्तपम बनाने की तैयारी कर रही थी मैं। तो यहाँ पे मैंने सूजी और दही भिगो के रखी थी 10-15 मिनट पहले ही। इसमें डाल दिया है प्याज और मसाले। तो सबसे पहले मैं रोटी बनाऊँगी घर पे खाने के लिए और नोनी को टिफ़िन में उत्तपम दे दूँगी। वैसे वो खाता नहीं है, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था तो इसलिए मैंने दे दिया। रोज़ एक ही चीज़ तो दे नहीं सकते हैं टिफ़िन में, चेंज करके देना ही पड़ता है। तो नाश्ता बन गया था। इसके बाद मैं जल्दी से नोनी का टिफ़िन पैक करूँगी, तो मैंने उत्तपम पैक किया, थोड़ा सा टमाटो केचप डाल दिया उसके साथ खाने के लिए, और मसालेदार मखाना फ्राई करके दे दिया है उसके टिफ़िन में। आजकल नोनी को अच्छा लगता है, साथ ही ग्रेप्स दे दिए। तो ये उसका बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा टिफ़िन हो गया है तैयार। इसके बाद बारी आती है नोनी को उठा के तैयार करने की। तो यहाँ पे नोनी को उठा के फ्रेशन अप कर दिया था मैंने, और अब जो है उसको तैयार करूँगी मैं। तो क्रीम लगा लेती हूँ, हाथ पैरों में भी अच्छे से लगा लेती हूँ, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है कभी कभी ना, आजकल हवा बहुत चल रही है। तो उसको तैयार करके फिर नाश्ता कराऊंगी और उसे स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी। तो सुबह सुबह काफ़ी बिजी रूटीन हो जाता मेरा, खासकर जब हस्बैंड घर पे नहीं रहते। गुड मॉर्निंग, 8:30 बज गए हैं। नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आ गई हूँ मैं, और दूध का पैकेट लेके आई, क्योंकि ना डेयरी में इस टाइम पे दूध नहीं मिलता है, वहाँ पे आता है 9 बजे के बाद। तो वो वाला मैं बाद में लाऊंगी। फ़िलहाल चाय बनाने के लिए तो चाहिए था, तो इसलिए पैकेट वाला ही ले आई। और यहाँ पे मैंने चाय रखी है, तो चाय बनाती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ। उसके बाद काम पड़े हैं बहुत सारे। तो नोनी को स्कूल ड्रॉप कर दिया,
सब्ज़ी लेने भी जाना है, लेकिन नोनी की छुट्टी जल्दी हो जाएगी 11:30 बजे। तो जब उसको लेने जाऊँगी ना, उसी टाइम पे मैं सब्ज़ी दूध वगैरह जो भी लाना है वो सारा काम कर लूँगी। आज मौसम ऐसा हो गया ना अचानक से, कल तक लग रहा था गर्मी आ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, आज लग रहा है कहीं सर्दी लौट के आ रही है। सुबह सुबह कोहरा जैसा लग रहा था और पूरा बादल हो गया है, मौसम भी ठंडा है लेकिन अच्छा लग रहा है। काफ़ी गर्मी होने लगी थी दिन में, लेकिन अभी जो है ना थोड़ी सी राहत मिल गई है। तो यहाँ पे चाय बनती है, फिर मैं काम शुरू करती हूँ। मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया अंदर बेडरूम में, बाकी जगह तो लगा। तो यहाँ पे दाल बॉईल हो रही है, दाल बनाऊंगी आज मैं, दाल चावल। और यहाँ पे सलाद, मतलब जो तड़के के लिए चॉपिंग कर लिया मैंने, सलाद कट कर लिया है। इसका मुझे पाउडर बनाना है, आज बनाऊंगी, कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। और मेरा बैम्बू प्लांट पूरा ही ख़राब हो गया, तो फिर मैंने इसमें सिंपल कलर स्टोन्स डाले हैं और पानी डाल दिया ग्लास में, वैसे भी अच्छा ही लग रहा है। और बीटरूट का जूस बनाऊंगी मैं। बीटरूट ये काफ़ी सॉफ्ट है, परसों मैंने लिया था, अच्छा है। तो इसका जूस बनाएंगे। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और मुझे फ्रूट भी लाने हैं, सब्ज़ी लानी है, दूध लाना है, तो कुछ सामान भी लेना है और वहीं से मैं नोनी को लेते हुए भी आऊँगी। तो चलिए, एक सीटी इसमें लग जाए, बस सीटी लगने का वेट कर रही हूँ, उसके बाद जाएंगे। तो नोनी को ले आई हूँ मैं स्कूल से, और आते ही उसने मेरा मेकअप पाउच निकाल दिया है और अब उसमें से ये खेल रहा है। तो मेरे बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं इस तरह के। ये है ब्लश जो मैंने भाई की शादी के टाइम पे लिए थे, हाइलाइटर जो कि मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी सिर्फ 10% यूज़ करती हूँ। जैसे फाउंडेशन और हाइलाइटर और प्राइमर, ये 3 चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं। ब्लश वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करती, तो सब ऐसे पड़े हुए हैं। ये है मेकअप फिक्सर जो कि काफ़ी पुराना हो गया, तो मुझे ना इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हटाने भी हैं क्योंकि ओवर डेट हो चुके हैं ये। तो नोनी को मैंने ये टी शर्ट पहनाई है, ये इसे पसंद नहीं आ रही है क्योंकि नोनी को सिर्फ कार वाली टी शर्ट चाहिए जो कल पहनाई थी मैंने, लेकिन वो धोई है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा मुंह बना रहा था पहनने में। तो इसको ना हर चीज़, कपड़े भी कार वाले, टिफ़िन भी कार वाला, सब कुछ कार वाला, बैग भी कार वाला। तो चलिए लंच बना लेते हैं। दाल का तड़का तैयार कर लिया मैंने, यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल गए हैं और अब जो है इसमें दाल ऐड कर दूँगी। दाल मैंने अच्छे से 3 सीटी लगा के बॉईल करी है। मैं बहुत ज़्यादा गलाती भी नहीं हूँ कि दाल का पता ही नहीं चले कि कौन सी दाल है, तो इसलिए थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखती हूँ मैं। और यहाँ पे दाल जो है तड़का लगा के बॉईल लगा लेंगे। दूसरी तरफ मैंने दूध भी बॉईल कर लिया है। और चलिए इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके आगे का दिन मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल ये सिंपल सी लंच थाली जो कि काफ़ी टेस्टी थी। मैं आपसे मिलती हूँ नए दिन नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।